दूसरा वादा बहुजन समाज पार्टी ने किया था, बहुजन समाज पार्टी की मुखिया ने किया था, हम लोगों ने किया था, और वो था कि उत्तर प्रदेश में कानून द्वारा कानून का राज्य स्थापित करेंगे, कानून का राज स्थापित करेंगे। आप जानते हैं 2007 में कैसी सरकार चल रही थी, समाजवादी पार्टी की सरकार चल रही थी, और वो समाजवादी पार्टी की अपनी सरकार अकेले नहीं थी, वो सरकार कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी ने बनवाई थी, राष्ट्रीय लोकदल ने बनवाई थी, इन्होंने मिलकर के वो सरकार बनवाई थी। भारतीय जनता पार्टी के तत्कालीन अध्यक्ष ने एक गैर कानूनी आदेश पास करके 40 एमएलए बहुजन समाज पार्टी के लेकर के और समाजवादी पार्टी में विलय करने का काम किया था। उसको हम लोगों ने उच्च न्यायालय और फिर बाद में उच्चतम न्यायालय तक मामला गया था, वहां पर चुनौती देने का काम किया था। उच्चतम न्यायालय के सामने 40 एमएलए के मामले में इन्होंने 40 बड़े बड़े वकील खड़े किए थे वहां पर, जिससे कि इनकी जीत हो जाए। 15 दिन पूर्व पीठ ने बहस सुनी, 5 जजेस की पीठ ने सुनी। हम अकेले बहुजन समाज पार्टी की तरफ से बहन मायावती जी ने हमारे ऊपर विश्वास किया था और हमको वहां खड़ा किया था बहुजन समाज पार्टी की तरफ से इन 40 वकीलों के खिलाफ। लेकिन अंत में विजय बहुजन समाज पार्टी की और सर्वोच्च न्यायालय को अपने निर्देश में आदेश में ये कहना पड़ा कि इससे बड़ा बेईमानी वाला आदेश उन्होंने पहले कभी किसी विधानसभा अध्यक्ष का नहीं देखा, जहां इतना उतावलापन था भारतीय जनता पार्टी का कि कैसे सरकार बना दी जाए, समाजवादी पार्टी की सरकार किसी तरीके से बन जाए, और उन्होंने बनवाने का काम किया। यह उस आदेश में उन्होंने कहा। और कांग्रेस पार्टी ने दौड़ करके और लोकदल ने, आपको मालूम है कि अपना समर्थन देकर के वो सरकार बनवाई थी। और फिर उस सरकार ने क्या किया था, कैसी सरकार थी, आपसे नहीं छुपा है, गुंडागर्दी, माफियागर्दी, लोगों को दिन दहाड़े उठा लेना, हफ्ता वसूली करना, लोगों को, हमारी माताएं बहनों की इज्जत महफूज नहीं रहती थी, वो लोग दिन में घर से निकलने में घबराती थी, शाम को और रात में छोड़ दीजिए कि जरूरत पड़ जाए तो घर से निकले। आज किस तरह का माहौल था, आपसे छुपा नहीं है। आप सबको याद होगा किस तरीके से इलाहाबाद में मदरसे में हमारी छोटी छोटी जो लड़कियां वहां पढ़ रही थी, मासूम लड़कियां पढ़ रही थी, और किस तरीके से समाजवादी पार्टी के एमएलए और अपने गुंडे और माफियाओं के साथ वहां पर घुस गए और उन्होंने सामूहिक बलात्कार करने का काम किया था। वो बात दूसरी है कि बहन मायावती जी उसी दिन रात में वहां गई थी, उसी दिन शाम को पहुंची थी, मैं भी पहुंचा, मैं उनके साथ में था, और उन्होंने वही ऐलान कर दिया था कि इन वहशी लोगों ने जिन्होंने ये हरकत की है, इनके दिन अब लग गए हैं, और जैसे ही हमारी सरकार बनेगी इनकी जगह जेल की सलाखों के पीछे होगी। और आपको याद होगा कि जिस दिन सरकार बनी उसी के अगले दिन वो एमएलए के साथ में उनके वो सभी साथी जेल की सलाखों में आज भी बैठे हुए हैं और वहीं पर अपने दिन गिन रहे हैं। लखनऊ में किस तरीके